मिरर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जिस तरह से अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर का माहौल जिस तरह से बनता जा रहा है, वहीं पर देखा जा रहा है कि लोगों की लैंड जो है वो जितनी भी लैंड है, स्टेट लैंड है, रोशी लैंड है, कचराई लैंड है, उसको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है, रिट्रीव किया जा रहा है। तो आम जनता जो है वो काफी डरी हुई है, डर का माहौल उसके अंदर बना हुआ है। सुजमा में जिस तरह से देखा गया, सुजमा में जहां पर लोग जो है बाहर निकल आए, सड़कों पर निकल आए, उनके द्वारा पत्थरबाजी की गई और बहुत सारे लोगों द्वारा जो है इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया। और साथ में ये भी अब बात करें तो जिन लोगों ने स्टोन मेल्टिंग की थी उनको भी जो है अरेस्ट कर दिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। तो इस तरह की चीजें अब हमें देखने को मिल रही हैं जम्मू कश्मीर में। और उसी को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया और आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि इस तरह की चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। आज हमारे साथ हैं निर्मल महाना जी, जो कि आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। इनसे हम बात करेंगे। निर्मल महाना जी, आम आदमी पार्टी लगातार ये स्टेप लेती रहती है कि जनता के खिलाफ जो है किसी भी तरह की कोई अनदेखी ना हो, उनको जो है सहूलियत मिल सके, वो है सरकार उनको अनदेखा ना करे। अब जिस तरह से ये बार बार ये कहा जा रहा है कि स्टेट लैंड रिट्रीव की जाएगी, रोशनी की कचराई की लैंड रिट्रीव की जाएगी, अब जनता अब डरी हुई है। आम आदमी पार्टी जो है वो जनता के लिए क्या करने वाली है अब आने वाले दिनों में? सबसे पहले न्यूज़ मिरर वालों को मेरा नमस्कार, जितने भी व्यूअर्स हैं आपके। दूसरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों में बहुत डर है और डर के माहौल के बीच में ऐसे लोग जो मिसक्रिएंट्स होते हैं उनको एक मौका मिल जाता है। उसका एक एग्जांपल आपने अभी मलिक मार्केट में देखा, कितना पथराव हुआ। ये सारी जो पूरे JNK में इस समय उथल पुथल मची हुई है, इसका जिम्मेवार कौन है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी ये पूछना चाहती है, इसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि देखिए, कोई भी चीज आप कोई भी डिसीजन जब लेते हैं, कोई भी सरकार कोई इतना बड़ा कदम लेती है, तो पहले बैठ के वो आम जनता के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनसे सलाह मशवरा करती है कि कहीं पे ऐसा तो नहीं कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो बिल्कुल ही डाउन ट्रोडन हैं, उनको वो ज्यादा इफेक्टेड होंगे। इस मामले में वही हो रहा है। आप देख रहे हैं, आप कईयों को एक हफ्ते का दे रहे हैं नोटिस, किसी को नोटिस दे ही नहीं रहे हैं और सीधा ही आप पीला पंजा फेर रहे हैं। जहां आपका दिल करता है आप बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। तो क्या ये सही बात है? मौसम सर्दी का है, चाहे आप कश्मीर ले लीजिए, कहीं पूरी स्टेट में जहां पे भी ये सब हो रहा है, बर्फ के बीच में छोटे छोटे बच्चों को लेके लोग अपने घरों के बाहर हैं कि अभी टूटेगा तो कहीं पता चला ऊपर से गिर के किसी और ही का सर ना फूट जाए, कोई मर ही ना जाए उसके नीचे आके। तो गवर्नमेंट इन चीजों के बारे में सोचती क्यों नहीं है? एक इतना बड़ा, इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं आपके पास, LG साहब के पास तो हैं ही इतने सारे, तो बैठ के इनका काम होता है कि पहले पूरी एक प्लानिंग करें। जब तक आप प्लानिंग नहीं करते हैं और आम जनता जो है वो त्रासदी से गुजरती है, तो ये एक अच्छे साइन नहीं है एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के। तो हम आज आम आदमी पार्टी ने आज जो मीडिया से हम जो मुखातिब हुए हैं, हमारा कहना वही है। सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, विस्थापित लोग आए, जहां जिसको जगह मिली वहां पे उसने अपना एक कमरा, 2 कमरे जो भी बना लिया, चाहे वो इलीगली एनक्रोच था। लेकिन आज आप उसको बोल रहे हैं, इतने सालों से याद नहीं आई? आपके ही पटवारियों ने, आपके ही DCs ने परमिशन दी, रजिस्ट्री हुई, कईयों के पास तो रजिस्ट्री है। अब वो रजिस्ट्री को आप नहीं मान रहे कि नहीं जी स्टेट लैंड थी तो अब रजिस्ट्री हम नहीं मानते हैं। क्या उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? पटवारी जितने भी हैं, तहसीलदार। देखिए, सबसे पहले तो जिन्होंने ये सारी कारस्तानी करी है, लोगों से पैसे खा खा के, मैं कल देख रही थी कि एक पटवारी और पकड़ा गया, फिर 50,000 की ब्राइब लेते हुए। आप उनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसते हैं? ऐसा क्यों है कि इतनी स्ट्रिक्टनेस होने के बावजूद भी लोग आज भी लोगों का फायदा उठा रहे हैं? एंड कल मैं एक और स्टेटमेंट किसी की सुन रही थी, किसी नेता की, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि मतलब आज भी लोग 3-4 लोग बैठे हुए थे जो बोल रहे थे हमें फोन आया है कि 1-1.5 लाख रुपया हमें दे दीजिए तो हम लिस्ट में से आपका नाम हटा देंगे। तो अगर ये सब हो रहा है तो माननीय LG साहब से ये पूछना चाहती हूँ, आप उनके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं? देखिए मैम, LG साहब ने एक और बात कही है कि जिसके पास 10 मरले 15 मरले है उनको गोया कुछ नहीं किया जाएगा, उनकी लैंड उनसे नहीं ली जाएगी। ये भी तो कहा है ना। रिटर्न में कहाँ है? तो कहाँ वो लोग चाहते हैं कि रिटर्न में वो लिख के दें। डेफिनेटली, क्योंकि LG साहब तो बड़े दिन से बोल रहे हैं, लेकिन आज सुबह भी वो चल रहा है, डोजर चल रहा है सब पे, तो कौन मान रहा है इस चीज को?
कहने को तो डीसी साहिबा ने भी बोला कि नहीं ऐसे लोगों को तंग नहीं किया जाएगा, पर लगता है कि अब जनता का भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल भी नहीं, कहाँ है भरोसा, कहाँ है? अगर जनता का भरोसा होता तो लोग सड़कों पे नहीं निकलते ना। आप देखिए आज हर चीज के लिए, हर एक, मतलब मैं हैरान हो रही हूँ, ये मेरी ही स्टेट है जहाँ अमन और शांति और प्यार से सारे तबके के लोग यहाँ रहते थे, लेकिन आज आपस में ही डर लगता है एक दूसरे से बात करते हुए। आपस में ही इस गवर्नमेंट ने रंजिशें बीच में दीवारें खड़ी कर दी हैं। लोगों को ये लगने लगा अच्छा वो हिंदू है उसके लिए तो कुछ नहीं होगा, मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे को। आपको लगता है कि किसी एक कम्युनिटी को जो है वो देखा जा रहा है, उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है? देखिए उसके ऊपर मैं टिप्पणी करना मेरे लिए मैं शायद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर आप वो देखते हैं, लिस्टें देखते हैं, तो आप उसमें देखेंगे 95% जो है वो कौन सा तबका है। आपको क्या लगता है कि उसमें हमारे हिंदू नेता नहीं बहुत सारे हैं? नाम कहाँ हैं उनके? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि आपके भाई भतीजे उस लेवल पे हैं जहां आप उनसे बचने के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में जाते हैं और बड़े बड़े अपने कमर्शियल वेंचर्स आपने किए हुए हैं, लेकिन आपको पूछने वाला कोई नहीं। साफ साफ कहना है कि भाजपा जिस तरह से उन लीडरों के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उनके भी इसमें ड्राइव में जो है नाम आना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आपके डिप्टी सीएम ने जहां घर बनाया है, किसकी लैंड है? वो आर्मी की लैंड है, वहां उनका पूरा तसला रखा हुआ है। तो गवर्नमेंट को ये नहीं लगता कि कितना बड़ा थ्रेट है ये सिक्योरिटी में? हाई कोर्ट में गए हैं, कोर्ट के ऑर्डर सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं आज हुआ वहां, क्यों? तो ये मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आम आदमी पार्टी तो सीधा सीधा दिख रहा है ये। लेकिन धीरे धीरे अब तो एक्शन हो रहे हैं ना बीजेपी के, जिस तरह से कविंदर गुप्ता हैं, उनकी भी तो लैंड खाली करवाई। क्या कविंदर गुप्ता जी के ऊपर क्या लैंड खाली क्या कराई है? वो तो उन्होंने पहले ही बोला था कि ये हाँ ठीक थी, लेकिन मैंने तो पहले ही दे दी हुई है। तो अब आम आदमी पार्टी का जो हम कोशिश करेंगे कि हम आरटीआई करके हम सारी पहले तो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे इनसे कि आपके जितने भी मिनिस्टर्स हैं या बाकी जितने भी मिनिस्टर्स रहे हैं उनकी आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, एंड देन उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरे हाथ जोड़ के विनती है इस प्रशासन से कि गरीब लोगों के ऊपर अभी जरा थोड़ा रहम करें और इनको स्थापित करने के लिए जरा इसकी प्लानिंग करें, उसके बाद रिट्रीव करें। हम ये नहीं कह रहे, हम बिल्कुल भी इस बात का साथ नहीं देंगे इन लोगों का जिन्होंने एनक्रोच कर रखा है आज, क्योंकि अगर आज आप एनक्रोच कर रहे हैं, आप एक्शन नहीं लेते, तो कल आज 5 मरले, कल 10 मरले, कल 15 मरले, क्योंकि इंसान है ना, ह्यूमन नेचर है, ये फितरत है हमारी कि हमें कोई जरा सा हम कुछ कदम गलत लेते हैं, कोई नहीं पूछता तो एक तो बढ़ावा मिलता है। बढ़ावा ना मिले लेकिन एक रिहैब करने के लिए क्लॉज के साथ इनको रेगुलराइज कर दिया जाए। जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास और कहीं कोई ठिकाना नहीं है, उसको करें। तो हमारा साथ हमेशा इस एडमिनिस्ट्रेशन को है। देखा जाएगा कि आज जिस तरह से आप ही के नेता के लीडर हैं महराज मलिक जी, डीडीसी काहरा के डीडीसी हैं, उनको जो है आज डिटेन कर लिया गया है। उन्होंने भी प्रदर्शन किया था सुजवा में, जिस तरह से आपको मालूम ही होगा। तो क्या अब आगे आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी उनके लिए क्या? आम आदमी पार्टी उनके लिए कर रही है। हमारे सारे सीनियर नेता जो हैं, कल रात को मेरे घर में मीटिंग हुई थी, बट आज सुबह भी गए हुए हैं। यहाँ 3-4 यहाँ नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं डिपकॉम से मिलने की, डीसी साहब से मिलने की। उनके लिए हम आपको लगता है कि जिस तरह से उनका बयान था वो सही था? देखिए, जब इंसान प्रताड़ित होता है ना, जब हम किसी के लिए किसी को रोता बिलखता देखते हैं, तो उस समय दिमाग जो है वो सच और झूठ या अच्छा या बुरा उसके बारे में नहीं सोचता। जो मुंह में आता है भड़ास अपनी निकल जाती है। तो गलती सबसे हो जाती है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिससे किसी को ठेस लगी है तो वो ठीक है, लेकिन जब आप हालात ऐसे कर देते हैं, मजबूर ऐसे कर देते हैं इंसान को, तो उसके मुंह से कुछ भी निकलता है। अब आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी जो है किस तरह से प्रदर्शन करेगी सरकार के खिलाफ, अगर इस तरह से जो ऑर्डर है वो वापस नहीं लिया जाता, जहां लोगों की जमीनें जो है रिट्रीव की जा रही हैं, जिस तरह से किस तरह का एक्शन हम देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का आने वाले दिनों में? अभी हम आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसके बाद हम एक मेमोरेंडम भी दे रहे हैं एलजी साहब को,
एंड फिर देखते हैं वो एक्शन कैसे लेते हैं, और वेट एंड वॉच करते हैं 2-4 दिन, नहीं तो फिर देखते हैं कैसे करें इसको। मैं हमसे बात करने के लिए, तो ये थे हमारे साथ निर्मला महाना जो हमसे बात कर रही थी। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जम्मू कश्मीर में जो है लैंड जो है रिलीव की जा रही है, नए नए जो है ऑर्डर लाए जा रहे हैं, कानून लाए जा रहे हैं। वहीं पर इनके द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि बीजेपी जिस तरह से बात करें, सरकार जिस तरह से नए नए एक्शन लाया जा रही है, लोगों के गरीब लोगों की लैंड को रिट्रीव किया जा रहा है, वो कतई सही नहीं है। इस तरह की जो ऑर्डर्स हैं वो ना लाए जाएं ताकि गरीब लोगों को जो है वो नुकसान ना पहुंच सके। वहीं पर जिस तरह से इन्होंने कहा कि 10-15 मरले की बात करें तो जिस तरह से एलजी साहब ने कहा है कि हम 10-15 मरले की ज़मीन को रिट्रीव नहीं करेंगे, और इसी तरह से इनका ये कहना था कि वो रिटर्न में लिखकर हमें दें कि ये चीज़ें आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर में नहीं होंगी। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या एक्शन जो है वो लिया जाता है और किस तरह से ज़मीनों जो लोगों की ज़मीनें हैं रिट्रीव हो पाती हैं या नहीं हो पाती हैं, इस पे लगाम लग पाती है या नहीं लग पाती है। तो अब आम आदमी पार्टी जो है आने वाले दिनों में जो है इनकी तरफ से जो है अब जोरदार प्रदर्शन भी देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह से बन रहे हैं मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।